हेलो गाइस। सो आई होप जो आपका ग्राफ का इंट्रोडक्शन हमने डिस्कस किया था वो आपको क्लियर है। तो अब हम इसे थोड़ा डीप में स्टडी करेंगे। तो बेसिकली जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे इसमें वो है बेसिक डेफिनेशन जो ग्राफ की होती हैं और उसके साथ साथ क्या कॉन्सेप्ट होते हैं। फिर हम एक ग्राफ को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, लाइक रियल टाइम में तो आप समझ गए कि इसको कुछ वर्टिसेस होते हैं, उसके बीच में कनेक्शंस होते हैं। लेकिन अगर आप इसको कोडिंग लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म करोगे तो उसके लिए आपको रिप्रेजेंटेशन भी समझना पड़ेगा कि हम कोडिंग फॉर्म में इसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट। आई थिंक दैट इज द फर्स्ट स्टेप। उसके बाद क्या है कि हम ग्राफ क्लास के बारे में पढ़ेंगे। ये ग्राफ क्लास क्या होता है, और ग्राफ ट्राइवर्सल। ट्राइवर्सल मतलब हम ग्राफ में इंसर्शन, डिलीशन, सर्च, मतलब हम नए डेटा को ऐड कैसे करेंगे, कोई डेटा रिमूव कैसे करेंगे, या फिर अगर हमें कोई डेटा सर्च करना है किसी की के बेसिस पे, जैसे नेम के बेसिस पे हमें सर्च करना है, तो वो हम कैसे करेंगे। उसके लिए हमें कुछ कोडिंग फंक्शंस लिखने पड़ेंगे। तो उन सारे फंक्शंस को हम टुगेदर कहते हैं ट्राइवर्सल फंक्शंस। बेसिकली टू गेट इनटू द ग्राफ, हम ग्राफ के इनसाइट में कैसे जाएंगे कोडिंग लैंग्वेज, कोडिंग एल्गोरिदम के थ्रू। ठीक है। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ग्राफ एप्लीकेशंस। सो लेट्स गो टू डेफिनेशन ऑफ ग्राफ। तो बेसिकली ग्राफ, जैसा कि मैंने पहले बताया कि फाइनाइट सेट ऑफ नोड्स, मतलब कुछ फाइनाइट सेट ऑफ नोड्स हैं, मतलब कुछ लिमिटेड काउंटेबल नोड्स ही हैं। ऐसा नहीं है कि इनफाइनाइट नोड्स हैं, तो फिर हम तो कुछ भी उसको ट्रैक नहीं कर पाएंगे। हम उसको बेसिकली, हमारा कोड जब उसको हाँ इम्प्लीमेंट करने जाएगा तो वो बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो फाइनाइट सेट ऑफ नोड्स होते हैं, जैसे कि नंबर ऑफ सिटीज कह लो, और एजेस बिटवीन द नोड्स, तो उनके बीच का पाथ हो गया या फिर कनेक्टिविटी हो गई, उसको हम एजेस बोलते हैं। ठीक है। और तो बेसिकली दो चीजें तो हम समझ गए कि ग्राफ में होते ही होते हैं, एक वर्टेक्स होगा, एक एजेस। तो इन दोनों का सेट होता है। तो एक ग्राफ जी जो है उसको हम एक स्ट्रक्चर बोलेंगे, जिसमें कि हमारा वर्टिसेस का भी सेट है और एजेस का भी सेट है। ठीक है। तो जो सेट वी है उसमें हमारा सेट ऑफ वर्टिसेस या सेट ऑफ नोड्स है, और सेट ई जो है वो हमारा एजेस का सेट है। तो एजेस का सेट आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे, उसके लिए आपको एक, सपोज ऐसा कह लो कि आप एक 2D एरे लोगे, जिसमें कि आप रोज में भी वर्टिसेस रखोगे, कॉलम में भी वर्टिसेस रखोगे, और जो 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 कनेक्शंस हैं, आई मीन जो जो एजेस कनेक्ट कर रहे हैं एक वर्टिस को दूसरे वर्टिस से, उसको आप इनेबल कर दोगे। तो इस तरीके से हम इसको, एजेस को रिप्रेजेंट करते हैं। गोइंग फॉरवर्ड हम इसको डिटेल में देखेंगे, लेकिन अभी आप बस ये समझो कि एक सेट होता है जिसका साइज होता है वी क्रॉस वी। मतलब ये आपका एक, अगर आपका सेट ऑफ वर्टिसेस एक 1D सेट है, तो आपका जो एजेस होगा वो आपको 2D में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, एक 2D एरे के फॉर्म में। तो आई थिंक 2D एरे से आप अवेयर हो। अगर नहीं भी हो तो हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे आगे। ठीक है। तो बेसिकली जो सेट ई होता है वो हमें कनेक्टिविटी बताता है कि एक वर्टिस दूसरे वर्टिस से कनेक्टेड है या नहीं। ठीक है। तो लेट्स गो टू नेक्स्ट टॉपिक, एग्जाम्पल्स। ओके। तो यहाँ पे गाइस मेरा एक छोटा सा एग्जाम्पल है जिससे आपको क्लियर होगा कि कैसे हम ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास 5 नोड्स हैं, 5 वर्टिसेस हैं, राइट। 1 0 1 2 3 एंड 4। और हमारा जो एज है वो एक सेट है। ठीक है। और वो एज हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग वर्टिस और एंडिंग वर्टिस के जो इंडेक्स है उससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है।